तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मा ब्राह्मण देवता। वो मंत्र जिनके अधीन सारे देवता हैं वो किसके पास दिए मेरे? ब्राह्मण के पास दिए हैं। तस्मा ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण इसलिए देवता है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है ब्राह्मण का सम्मान करना। आप ही करो ब्राह्मण के करो, हम उसके मत करना। वो उसके कर्म उसके साथ है, हमारे लिए वो पूजनीय था, है और रहेगा। बाकी उसका कर्म संसार में सब अपने अपने करते हैं ना। मैं पुनः घर में गोल चरणों आपको जी, बाथरूम चरणों आपको जी, यही है ना। तो उसके कर्म उसके साथ है, हमारा कर्तव्य है उसको नमस्कार करना, उसका सम्मान करना। तो यहाँ भगवान भी चाहते तो ब्राह्मण को अपमानित कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ब्राह्मण की सेवा करी। भगवान कह रहे हैं सत्या पुनीत जगदीश्वर चापिवंतम सोहम भवद उपलब्धि सुतिके स्वच्छंद मति बाहु प्रतिकूल वृत्ति। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों मेरे नाम लेने से सारा संसार पवित्र हो जाता है। ये संसार मेरे नाम से पवित्र हो जाता है। होता है ना, हम भगवान का नाम लेते हैं तो तर जाते हैं। ये ब्राह्मण अगर मेरी पूजाएं भी अगर आपका अपमान करे, स्वच्छंदमपि बाहु प्रतिकूल वृत्ति, आपका अपमान मेरे सेवकों ने किया, अच्छा किया आपने इनको दंड दिया, अगर मेरी भुजाएं भी अगर ऐसा कर देना मैं उनको काट दूंगा। स्वच्छंदमपि बाहु प्रतिकूल वृत्ति, ये तो मेरे पार्षद हैं, अगर मेरी भुजाएं भी अगर आपका अपमान कर दे तो मैं उनको काट दूंगा। और भगवान ने जब ये सब कहा तो ब्राह्मण लज्जित हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा प्रभु गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा ना, ये तो मेरी लीला हो रही है। फिर चारों ब्राह्मणों का पूजन किया भगवान ने, उसके बाद दक्षिणा देकर के ब्राह्मण निकले। अब यहाँ जय और विजय नाम के भगवान के जो दो द्वारपाल थे, उन्होंने कहा प्रभु हम क्या करें बताओ। उन्होंने कहा अब तुम्हें तो स्वर्ग से जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या करें, दीति के गर्भ में जाओ। संध्या काल में गर्भ धारण किया था दीति, आया था ना प्रसंग। पूरी वर्ष सती साध्वी, दीति ने अपने उस गर्भ को 100 साल तक धारण कर लिया। कितने साल तक? 100 साल तक। और आज गर्भ कितने महीने में होता है? 10 महीने में, 2 जीरो हट गए उसी से। तो यहाँ कह रहे हैं पूरी वर्ष सती साध्वी, 100 वर्ष तक दीति ने उस गर्भ को धारण किया। और जय और विजय नाम के दोनों द्वारपाल भगवान के उसमें प्रवेश किए। भगवान के द्वारपाल उसमें आए तो यहाँ दीति के गर्भ से 2 अमंगली वीरों ने जन्म लिया। जय और विजय के जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। जब ये दोनों असुर पैदा हुए, जब भगवान आते हैं तो अच्छा होता है, दुष्ट आते हैं तो प्रलय आता है, उछल तारे दिखते हैं, पृथ्वी में भूचाल आने लगे। तो यहाँ दोनों ने जन्म लिया, दोनों बड़े हो गए। हिरण्याक्ष जल क्रीड़ा करने लगा और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। और यहाँ हिरण्याक्ष जब जल के अंदर गया तो यहाँ 12 भगवान क्या कर रहे थे, पृथ्वी को ढूंढने के लिए गए थे ना। 12 का कथा सुना आपने अभी। तो इसकी मुलाकात, हिरण्याक्ष की मुलाकात भगवान 12 से हो गई। और यहाँ भगवान 12 से इसका युद्ध हुआ और भगवान ने 12 रूप में हिरण्याक्ष का वध किया और इस धरा का उद्धार कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।